और पहला जो पार्ट था इसका बातें थे, सुनो ना पहले मास्टर को बोलने दो। देखो पहला जो हम बांटे हुए थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, बांटे थे नहीं बांटे थे, कल स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और लिख रहे हैं आप फिर से एक बार स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। दूसरा हिस्सा कल जो था इसका दूसरा पार्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एकदम बिल्कुल हिंदी में मास्टर पढ़ा रहा है तुमको स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसका 3 गो भाग था, लेकिन आज हम उसका क्लासिफिकेशन कल के क्लास में पढ़ा चुके थे, उसमें बाकी नहीं था। इसका पहला हम पार्ट बांटे हुए थे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का जो पहला हिस्सा है वो कौन सा पहला क्लासिफिकेशन कौन था, चेन आइसोमेरिज्म। आज हम यही से स्टार्ट करने जा रहे हैं। चेन आइसोमेरिज्म को हिंदी में बोला जाता है श्रृंखला। क्या बोलते हैं? अरे फूड चेन का नाम सुना है ना, तो चेन का मतलब होता है श्रृंखला, एक दूसरे से जुड़ करके। तो चेन आइसोमेरिज्म पहला स्टार्ट करेंगे, फिर दूसरा फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे हम एक एक करके। पहला जो इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, ये पहला हिस्सा है चेन आइसोमेरिज्म। हेडिंग सब लोग बनाएंगे चेन आइसोमेरिज्म, थोड़ा सा लिखो पहले चेन आइसोमेरिज्म के बारे में पहले लिखो, उसके बाद हम बताते हैं चेन आइसोमेरिज्म कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे अगर क्वेश्चन मिले तो। चेन आइसो देखो जी, अभी हम बता रहे थे कि जो कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में जो भिन्नता हमको दिखने को मिली, भिन्नता का मतलब क्या है? डिफरेंस। अगर डिफरेंस हमको देखने को मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, जिसको चेन आइसोमेरिज्म को श्रृंखला समरूपता भी कहते हैं। बात समझ आ गई? देखो इसका हम 3 पार्ट कल ही बताए थे। इसका पहला पार्ट होगा चेन आइसोमेरिज्म, दूसरा जो होता है इसका पोजीशन आइसोमेरिज्म, इसके जस्ट बाद अभी पढ़ाने वाले हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म, और तीसरा जो होगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एकदम तुमको सीधा सीधा पढ़ाया जा रहा है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। हम सबका बताते चलेंगे, पहले हमको चेन आइसोमेरिज्म को डिटेल में समझना है, इसको हटाते भी लेके कभी भी उसको स्टीरियो आइसोमेरिज्म को समझाएंगे। खाली से थोड़ा सा बोर्ड पे सब कुछ देखिएगा एकदम। अगर इस चीज को समझ गए हम तो 11th क्लास समझो तो तुमको पढ़ाया जा रहा है एकदम। और पहला जो मेरा पार्ट है ये है चेन आइसोमेरिज्म। कौन सा है? चेन आइसोमेरिज्म। बोला हाँ चाहना। देखो चेन आइसोमेरिज्म का हिंदी होता है श्रृंखला समरूपता। अभी बताए थे कि कार्बनिक यौगिक की जो श्रृंखला है अगर उसमें जो हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा, डिफरेंस का मतलब क्या कि कभी एक लंबा चेन बन जाएगा, कभी उसमें से हम काट के ब्रांच बना देंगे। बात समझ आ रही है ना? उसमें जो हमको डिफरेंशिएट देखने को मिलेगा मतलब अंतर, पहले वाले से दूसरे वाले में चेंजिंग होगा, फिर दूसरे से तीसरे में होगा चेंजिंग, तो जो हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा उसी को हम लोग बोलते हैं श्रृंखला आइसोमेरिज्म। यानी कि श्रृंखला आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? श्रृंखला समरूपता, जिसको अंग्रेजी में चेन आइसोमेरिज्म के नाम से हम लोग जानते हैं। तो एक एग्जांपल छोटा सा लेके तुमको समझाने की कोशिश करते हैं। अगर बेसिक हमको समझ में आ गया ना तो इसका जो डिफिकल्ट पार्ट होगा बिल्कुल समझ में आ जाएगा। शुरुआत यहीं से होता है। कोनो बोर्ड में पढ़ो, कोई बोर्ड अंतर नहीं करता है। सीबीएसई वाला तरीका अंग्रेजी में लिखवा है तो हम भी लिख दे रहे हैं, समझ में आ गया? हम बिहार बोर्ड के हैं तो बिहार बोर्ड में हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी जानेंगे, समझ में आ गया? अब देखो भाई, इसमें हम पहले एग्जांपल लेते हैं, कौन सा? छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं सीक्लोस्टेन। इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है भाई? ब्यूटेन। ध्यान से समझना क्या होता है इसमें। देखो कार्बन 4 हाइड्रोजन 10। पहला एक जो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, जैसे इसको अगर एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड का मतलब क्या? इसको ओपन कर रहे हैं। ये अभी देखो एक साथ लिखा है, इसको हम थोड़ा सा कार्बन को एक्सटेंड कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। कैसे? इसका पहला जो अरेंजमेंट होगा CH3 CH2 CH2 और CH3, यही होगा कि नहीं होगा अरेंजमेंट? बोलो यहाँ है ना? देखो पहले ही बताया था कि तुमको कार्बन 4 बॉन्ड किसी के साथ बनाएगा तो 4 बॉन्ड से कम से समझौता नहीं करने वाला है। 4 बॉन्ड से कम नहीं बनाएगा और ज्यादा भी नहीं बना सकता है। हाइड्रोजन 1 बॉन्ड बनाता है, 1 बॉन्ड से कम नहीं बनाएगा, 1 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाएगा, इसका नेचर है। समझ में आ गया? देखो हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पे सबका सब कंप्लीट है। तो पहला स्ट्रक्चर जो बना है इसको हम लोग बोलते हैं, कल ही बताए थे, नॉर्मल ब्यूटेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? तो नॉर्मल ब्यूटेन। कहो हाँ चाहना। नॉर्मल ब्यूटेन हो गया। पहला एलिमेंट हुआ ना जी कि सारे कार्बन को हम मतलब 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन है जिसको सीधे अरेंज कर दिए। जब गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5 गिनती तो सब लोग गिनता है, तो ये सब एक लाइन में आ रहा है। एक लाइन का मतलब क्या? कि अगर हम
एक नंबर दिए तो 2, ये 3 होगा और ये क्या होगा 4 होगा। मतलब इसमें किधर से भी चलेंगे एक ही चेन मिल रहा है, श्रृंखला एक ही मिल रहा है। इसमें कहीं रास्ता दाएं बाएं नहीं घूमना है, सीधा चलना है। एक रास्ता पकड़ लिए सीधे चलते चले गए, पहुंच गए जहां पहुंचना है। दूसरा इसका एलिमेंट हो सकता है कि 3 को कार्बन को लगा दो एक लाइन में। देखो दूसरा एलिमेंट कौन सा हो सकता है बच्चा, एक वो कार्बन है, 2 को कार्बन है, तीसरा का कार्बन है। एक और दूसरा का कार्बन पे एक देखो एक कार्बन को लटका दिया। बोलो हां या ना है, तो पीछे वाला ध्यान दो बोर्ड पे। देखो यहां पे ये है CH3 और ये क्या है CH3 है। अब देखो ये जो कार्बन दिख रहा है बीच में कार्बन, एक कॉइल 3 बॉन्ड बना हुआ है, बना के नहीं बना है। एक वो इधर इस कार्बन से एक बॉन्ड बनाए, एक नीचे वाले कार्बन से, एक इधर कार्बन से, एक वो जगह खाली है क्योंकि हाइड्रोजन कितना है 10। हम हाइड्रोजन कितना इंगेज किए हैं 9, 3 3 6 3 9 बैग बचा एक देसी अंदाज में हम एकरा एरिया हाइड्रोजन को लटका दिए। अगर हम इसका नाम लिखे देखो अरेंजमेंट अलग हुआ कि नहीं हुआ। अरेंजमेंट कैसा अलग हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे हम पढ़ाते चलेंगे आइसोमेरिज्म को पढ़ाएंगे, लास्ट होते होते एकदम गारंटी के दावे के साथ कह रहे हैं कि तुमको आइसोमेरिज्म नहीं समझ में आएगा, उसकी गारंटी मिली है। एकदम आइसोमेरिज्म तुमको बता के जाएंगे। और 11 12 में किताब उठा के देखना, अगर इससे क्वेश्चन अगर 10वां तक का क्वेश्चन इससे ज्यादा पूछने का हैसियत नहीं है कौन एग्जाम का, एकदम गारंटी है। बोर्ड का तो सवाल नहीं, बिहार बोर्ड से ज्यादा पूछ ही नहीं सकता है, CBSE नहीं पूछता है, उसका मजाल नहीं पूछते इससे ज्यादा पढ़ना ही नहीं पूछे कैसे। जो मंसूबे में पूछोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे जिससे लेवल थोड़ा सा बढ़ाएंगे, लेकिन बेसिक यही है, उसके घर में थ्योरी नहीं बनता कोनो। देखो जी यहां पे अब देखो हाइड्रोजन कितना है भाई, देखो हाइड्रोजन कैसे हुआ। अगर हम कार्बन को शुरू करते हैं कहीं से गिनना, अगर एकरा 1 नंबर देंगे तो इसको कितना नंबर देंगे भाई 2 3, देखो 1 2 3 और दूसरे नंबर पर देखो हमको मिल गया मिथाइल ग्रुप, मिला कि नहीं मिला, अरे बोलो यस सर। अगर कोई कह रहा है कि हम तो जैसे देखो इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा देख लो फिगर को थोड़ा और साफ साफ बनाते हैं तो कैसे अंतर समझ में आ रहा है। दूसरा का फिगर क्या था, ये तो है कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे वो लटका दिए हम मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी CH3, ये CH हो गया और ये भी है CH3। किधर से भी चलोगे तो देखो दूसरा का नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप तुमको मिलेगा। मान लो कोनो लड़का कह रहा है कि हम सर यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो शुरुआत 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, आई कितने नंबर पे आए मिथाइल ग्रुप, किस नंबर पे है 2 नंबर पे। अगर हम इधर से चले तो 1 2 3 को कार्बन का चेन मिला, हम सीधा रास्ता देखे मिल रहा है जहाँ पे एक लड़का को ब्रांच मिल गया, ये इसको मेन चेन बोलते हैं। कल के क्लास में भी बताए थे इसको क्या बोलते हैं हम, मेन चेन। अरे बोला हाँ या ना, मेन चेन। हाई जो है जो लटका हुआ है इसको बोलते हैं ब्रांच। ब्रांच समझ रहे हो, शाखा है ये ब्रांच है, मतलब इसके जुड़ा हुआ। और मान लो कि दोनों बच्चा अगर इधर से कहे कि हम इधर से सब चलेंगे, चलो ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे कौन सा पैसा लगने वाला, इसको 1 नंबर दिए, इसको 2 नंबर दिए, इधर से 3 नंबर दिए, कोई अंतर पड़ रहा है क्या। दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप लटका हुआ है कि नहीं है। मान लो कोई बच्चा कह रहा है कि नहीं सर, थोड़ा सा इस फिगर को देखो, ऐसे हम फिर एक बार थोड़ा सा बताते हैं, एकदम जिस तरह से समझो वो भाषा समझाएंगे हम। देखो CH3 ये है CH3। कोई कह रहा है कि हम यहाँ से सब चलेंगे, नीचे वाले से शुरुआत करेंगे, इसको 1 नंबर देंगे, 1 नंबर दो, इसको हम 2 नंबर देंगे सर, इसको 3 नंबर देंगे, दो ना भाई। ये को ब्रांच हुआ कि नहीं हुआ, ये साइड में पड़ा नहीं पड़ा। अरे 1 2 3 इधर घूम गए, 3 से ज्यादा मिलिए भी रहा है, इधर से इधर। चेन का मतलब क्या, एक बार रास्ता पकड़े ना तो सीधा चले जाए। अगर ये नहीं कि यहाँ से 1 2 3 इधर गया फिर कूद के यहाँ आ गए, नहीं, ये रास्ता अलग न हो गया, फिर हमको पीछे आना पड़ा। जब आगे बढ़ रहे तो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाएंगे, इसका मतलब वही मेन चेन होगा। अगर कोई लड़का कहे कि सर हम इसको 1 नंबर देंगे, इसको 2 देंगे, हम इसको 3 नहीं देंगे, इसको 3 नंबर पे रखेंगे, तब उस केस में ये क्या होगा, ये मेन ब्रांच हुआ कि नहीं हुआ, तब 3 हम इधर से गए से इधर घूम गए, तो ये साइड में वो किनारे पड़ गया। मतलब देखो हर हालत में चेन आइसोमेरिज्म का मतलब हम अभी लिखवाए थे कि वे कार्बनिक यौगिक जिनकी संरचना जैसे इसको अरेंज करें उसके संरचना में भिन्नता हमको दिखे। भिन्नता का मतलब क्या, कि पहले सब एक लाइन में था, दूसरे में 3 को कार्बन का मेन चेन बना सकते हैं और 1 ब्रांच हमको मिलेगा दूसरे नंबर पर। अब देखो जी, जब दूसरे नंबर
मिलेगा। तो इसका नाम बताए थे कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक जिसको कार्बनिक यौगिक बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हिंदी क्या होगा, कार्बनिक यौगिक। तो कोई भी कार्बनिक यौगिक होगा, बताए थे हाइड्रोकार्बन के बारे में, तो जिसका दो को नाम होगा, एक होगा कॉमन नेम और दूसरा क्या होगा, IUPAC नेम। तो पहले अगर इसका इस तरह से मान लो कि हम लिखते हैं, तो पहला वाले का हम नाम क्या लिखे थे, इस तरह से अरेंजमेंट था, सब लोग ध्यान देगा, बोलो हाँ या ना। इस तरह से था, ये देखो ये था नहीं था, इसका नाम मास्टर लिखा था N-ब्यूटेन। क्या लिखे थे, N-ब्यूटेन। N-ब्यूटेन का मतलब क्या, नॉर्मल ब्यूटेन। क्या था, नॉर्मल ब्यूटेन। अब मान लो कि दूसरा जो इसका स्ट्रक्चर मास्टर बनाने जा रहा है, इस तरह से बनाएगा, कहो हाँ CH3 हाई हो गया CH3। देखो जी, तो अगर इसको हम मेन चेन बनाते हैं, ये वाला मेन चेन अगर मान लो कि बना दिए, सब तरह समझाते दूसरे नंबर पे नहीं आएगा। तो ये पहला नंबर पे था, ये दूसरा और ये तीसरा, दूसरे नंबर पर एक ब्रांच मिल गया। तो कल बताया था कि इसका कॉमन नेम जब लिखते हैं, तो जब दूसरे नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप मिले तो उसको क्या बोलते हैं, आइसो लगाते हैं कि नियो लगाते हैं, आइसो। बहुत बढ़िया। तो पहला प्रीफिक्स, प्रीफिक्स उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा जी, हिंदी वाला से सब जानता है बढ़िया से। तो आइसो जो है प्रीफिक्स है, मतलब शब्द के पहले आया। देखो हाई आइसो जोड़े, आइसो क्यों जोड़े, आइसो इसलिए जोड़े क्योंकि दूसरे नंबर पर एक मिथाइल ग्रुप हमको मिला, ये तीसरे नंबर पर मिलता तो आइसो नहीं मिलता। तब अगर आइसो नहीं हो, कॉमन नहीं हो, नहीं करता, होता है नहीं होता, नहीं होता, संभव ही नहीं है, बना ही नहीं, नियमित कानून नहीं बना है, केमिस्ट्री में नहीं बना है। तो ये आइसो जोड़े क्यों, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर जुड़ा है। अगर ये तीसरे नंबर पर जुड़ता तो उसका कॉमन नेम ऐसे आइसोनियो के टर्म में कौन मास्टर नहीं लिख सकता, बनना ही नहीं, नियम ही नहीं है, तो हम गलत नहीं लिखेंगे, कोई नहीं लिखेगा। अब देखो आइसो बताए थे कि सब कार्बन को जोड़ करके आइसोनियो में कॉमन नेम, आइसो क्या बोलेंगे, ब्यूटेन, पेंटेन को क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। बहुत बढ़िया, क्योंकि चार को कार्बन है, एक दो तीन ही मत किधर, तो आइसो इसको लिखेंगे ब्यूटेन, ये जो है कॉमन नेम है। अब देखो तभी इसके IUPAC नेम पे चर्चा करेंगे। बताए थे कि IUPAC नेम लिखते समय रूल रेगुलेशन में बताए थे कि सबसे कम नंबर क्रियाशील समूह को दिया जाता है। तब किधरों से चल रहे मिथाइल ग्रुप क्या है, वो क्रियाशील समूह है कि नहीं है, बताए थे ना जी, तो क्रियाशील समूह है, मिथाइल ग्रुप क्रियाशील समूह है। आप किधर से भी चल रहे हैं तो दूसरे नंबर पर मिथाइल ग्रुप आ रहा है, कोई जगह बदल रहा है क्या, अरे बोलो हाँ या ना, नहीं बदल रहा है। तो कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले IUPAC नेम लिखते समय इस बात का ध्यान रखना है कि दूसरे नंबर पर जो कार्बन मिथाइल ग्रुप उसका पोजीशन पहले दिखाएंगे। क्या दिखाएंगे, कितने नंबर पर है मिथाइल ग्रुप, दूसरे के तीसरे पर है, दूसरे पर। कैसे लिखेंगे, देखो पहले लिखेंगे 2, हाइफन देंगे, गैप डालेंगे, लाइन खींच के, जैसे मन वैसे नाम। अब उसके बाद क्या लिखेंगे जी, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, ये मिथाइल है कि मिथाइल है, अरे बोलिए नहीं, इसको क्या बोलते हैं, CH3 को मिथाइल ना। अरे भाई बताए थे कि एल्केन से एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक बॉन्ड खाली, तो CH3 मिथाइल में बदल गया, मीथेन से मिथाइल में बनता है, इथेन से इथाइल बनता है। अरे बोलो यस सर, एक हाइड्रोजन को हटाने पर बदलता है। तो हम 2 लिखे क्यों, क्योंकि दूसरे नंबर पर है। इस जो नंबर पे ये लटका हुआ है इसका नाम क्या है, मिथाइल। तो एक नाम लिखेंगे 2 मिथाइल, पहले से लिखा कैपिटल में पहला लेटर 2 मिथाइल। आई कितने कार्बन का चेन है, अरे कितने कार्बन है, उसी क्रम में कितना कार्बन मिला है, तो 3 कार्बन को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। बोला हाँ है ना, तो एक नाम लीजिएगा एकदम जस्ट बता के प्रोपेन। देखो कुछ तेज आदमी जो रहेगा वो क्या करेगा ना, अभी प्रोपेन को अलग लिख देगा, नहीं एकदम सटा हुआ चाहिए, गैप नहीं, बल्कि ऐसे मत लिख देना, इस तरह से लिखेगा तो चल जाएगा हवा खाने। देखो जी 2 मिथाइल, आपको स्टाइलिश रहेगा तो कहेगा कि ना हम यहाँ लिखेंगे प्रोपेन, भाई लिखेगा प्रोपेन तो चल जाएगा हवा खाने, गलत हो गया, गलत हो जाएगा। ये नियम कानून बना हुआ है, नियम कानून बना हुआ, रूल रेगुलेशन के अंडर में ही चलना है, अपने मन से नहीं चलेगा। मास्टर जो बता रहा है एकदम तुमको ध्यान से सुनता है। ये 2 मिथाइल ऐसे प्रोपेन लिखेगा, इतना गैप छोड़ के लिखेगा ना, कहेगा कि मेरा लिखने का आदत है कि हम गैप डालेंगे तो नंबर ऑफ काट देगा, एक के बाद एक दिमाग उड़ा देगा, जो गलत है। गैप नहीं छोड़ा जाता है, गैप यहाँ पे छोड़ा जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन, एकदम प्रोपेन सटा हुआ चाहिए,
एकदम दोनों के बीच में कोई स्पेस नहीं है, ऐसे लिखेंगे तब जाके सही होगा, नहीं तो ये सही होगा। ये बोलो हाँ चाहे ना। हाँ। तो यहाँ देखो पोजीशन में चेंज यानी कि श्रृंखला में भिन्नता देखने को मिला। पहले 4 गो कार्बन का श्रृंखला बना, अब कितने का बना? 3 गो कार्बन का, अब 2 गो का नहीं बना सकते थे। क्यों नहीं बना सकते? हम तुमको बना के दिखा दे कि देखे हो तुम लोग। चलो पहले इसको नोट करो, बंद करो।